हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा शो वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला। राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं एक ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि हमारे रडार पे आए, हमारी सारी चेकलिस्ट को टिक करने के बाद और उसका चार्ट, टेक्निकल चार्ट भी सॉलिड हो, जिससे कि उसमें एक मोमेंटम क्रिएट हो जैसे ही हम वहाँ पे कोई एक पोजीशन अपनी प्लान करें। और इस तरीके का स्टॉक जैसे ही हमारे रडार के ऊपर आता है तो हम उसका एक पूरी तरीके से टेक्नो फंडा एनालिसिस करके आपके सामने रखते हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पज। राइट। एजुकेशनल पर्पज से मेरा मतलब है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहे वो हमारे ट्विटर हैंडल पर हों, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हों, वो एक ऐसी लर्निंग ले पाएँ जिससे कि सेल्फ सफिशिएंट बन पाएँ। और क्योंकि ये मार्केट एक समुंदर है, किसी के लिए भी इंडिविजुअली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अगर मैंने आपको बता दी तो मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। मतलब आप जितना डीप डाइविंग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। और सबका अपना एक इंडिविजुअल एज होता है। यू नेवर नो, you can do much better, much better than the renowned investors in this market. So stay connected with market shala, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि लर्निंग इज एंडलेस। एवरी डे दिस मार्केट विल टीच यू समथिंग डिफरेंट। और वो लर्निंग अगर आपने लिया तो डेफिनेटली आपको इस मार्केट में फाइनेंशियल फ्रीडम, इस मार्केट के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम और सीरीज़ वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला। लेट्स सी इस बार हमारे वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला के पिटारे में आपके लिए क्या है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के रविवार की शुरुआत हमारे एक और वैल्यू इन्वेस्टिंग रिलेटेड स्टॉक के साथ, जहां पे कि हम लोग वैल्यू डिगिंग करेंगे मार्केट शाला के फॉलोअर्स के साथ। राइट। चलिए, ये रहा आपके सामने स्टॉक का नाम, औरंगाबाद डिस्टिलरी लिमिटेड, जिसका कि बीएससी पे ये ट्रेड नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड हियर, नॉट एप्लीकेबल। एनएससी पे जो इसका कोड है, सिंबल है, वो है AURDIS। इसकी वेबसाइट आपके सामने दी हुई है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 300 रुपए। एक्सक्यूज मी। सेक्टर इसका आप लोग देख ही पा रहे हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस सेक्टर है, जो कि बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग सेगमेंट माना जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर जिनको कि चलना ही होता है, क्योंकि सभी जब तक साधु संत नहीं बन जाते हैं या फिर जिंदगी को अगर जीने का एक सर्टन तरीका होता है और कुछ चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे भी चली जाती हैं, तो अल्कोहल बेवरेजेस कुछ इसी तरीके से माने जाते हैं कि जैसे गैम्बलिंग हुआ, ये चीज़ें हैं, ये लत है। और लत जब एक बार हो जाती है किसी को तो उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर डिसेंट वे में आप किसी चीज़ को लेके चलते हैं तो कुछ लतें अच्छी होती हैं। चलिए, इस पे ज्ञान जो है बाद में देंगे, लेकिन हाँ, सेक्टर बड़ा ही हैपनिंग है। सेक्टर इज अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्योंकि ये कंपनी जो अल्कोहल, स्पिरिट, ये सब जो अभी हम प्रोडक्ट लाइन देखेंगे इनकी, जो ये सब प्रिपेयर करती है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है। इस कंपनी के बारे में, इसका ये इनकॉर्पोरेट हुई, ये स्टार्ट हुई सन 2000 में। और कंपनी जो है मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी को जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बिजनेस के अंदर है। 95% अल्कोहल इसका जो बेसिकली अगर आप पूरी तरीके से इसको देखें ये दिस कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन 2000। कंपनी ऑपरेट्स अ मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी वेयर इट परफॉर्म PLC बेस्ड डिस्टिलेशन एंड मैन्युफैक्चर्स स्पिरिट व्हिच कंटेन्स 95% alcohol by nature and also manufacture alcohol by the process of rectification, right? तो in nutshell
You have understood that they are into the business of alcohol manufacturing. आइए आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या कहते हैं। मार्केट कैप आपको दिखा रहा है 246 करोड़ की ये अभी कंपनी है, बहुत ही छोटा एक स्मॉल कैप काइंड ऑफ कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो पीई है वो 12.2 है। क्यों अच्छा है? वैसे तो पीई सस्ता है, लेकिन जब इस एक ही इंडस्ट्री के पीई से आप कंपेयर करेंगे, ये ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास जो है इसका पीई चल रहा है। तो यहाँ पे पीई एक्सपेंशन का अगर मार्केट में इस स्टॉक को इसके फंडामेंटल्स की वजह से रिकग्निशन मिलती है, तो एक पीई एक्सपेंशन इसको एक मल्टी बैगर के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28.9, पीईजी रेशो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ जो रेशो है, जो कि बताता है कि ये स्टॉक जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है जिन लेवल्स पे, वहां पे कितना सस्ता और कितना महंगा है। इट इज जस्ट 0.30, लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1, राइट। एक तक भी आप बहुत अच्छे से एक वैल्यू डिगिंग को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर जब जाता है तो इसका मतलब वो अपनी वैल्यू को कॉस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, राइट। फेस वैल्यू इज 10, मीन्स अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, मतलब सब कुछ अनलॉक होने के लिए अभी इसमें बचा हुआ है। ऐसा कुछ स्प्लिट वगैरह ये सब के अभी फेर में ये स्टॉक अभी गया नहीं है। डेट टू इक्विटी इज नेग्लिजिबल 0.63। प्रॉफिट ग्रोथ इसने दिखाई है 84.7% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ इसने दिखाई है 40.4%, विच इज रियली रियली गुड। कंपनी साइज छोटा है आप कह सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा होगा और ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 1/4 रह जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ को ये जो है एटलीस्ट हाफ में सस्टेन करती है, सेल्स ग्रोथ 42.8 इसको भी हाफ तक में सस्टेन करके ले जाती है आने वाले 2-4 साल में, तो भी इसको मल्टी बैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ईपीएस इसका जो अभी चल रहा है 24.5, विच इज अराउंड 25% इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही जो है डिसेंट और बहुत ही स्ट्रांग है, 74.9, राइट। ratios are really very strong, whatever we have mentioned here, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं वो हमने आपको यहाँ पे शोकेस किए। ये सारे रीजन है क्यों ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे रडार के ऊपर आया हमारी चेकलिस्ट को टिक करने के बाद। अब आप देखिए इसमें जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसमें मुझे जो लगा, वैसे तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट का जो प्रोफाइल है, प्रोडक्ट प्रोफाइल्स जो है इस कंपनी के, रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? फार्मा इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, यानी कि जो बेवरेजेस बनाने वाली कंपनीज हैं वहाँ पे अल्कोहल का यूज होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, यानी कि पहला तो जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस में जो भी आप विस्की, रम, जो भी मतलब ये चीज़ें बनती हैं उसमें अल्कोहल का जो है यूटिलाइजेशन होता है। और फार्मा, वन ऑफ द वेरी प्रोस्पेक्टिव सेक्टर, वहाँ पे भी इनके इस प्रोडक्ट का यूज होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। सेकेंड इज न्यूट्रल अल्कोहल, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? कॉस्मेटिक एंड एरोमेटिक इंडस्ट्री। बेहतरीन एक कंज्यूमर जो स्टोरी है जो मार्केट में चल रही है, वहाँ पे भी इसका एक रोल है, इसके एक प्रोडक्ट का रोल है, विच इज़ न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है एंड एरोमेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी उसका यूज़ होता है। स्पेशल डीनेचर्ड स्पिरिट एप्लीकेशन कहाँ है? केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, केमिकल स्टॉक्स के बारे में आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छा बूम केमिकल स्टॉक्स के अंदर आया है। वो इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट को यूज करता है, राइट। पोटाश एप्लीकेशन कहाँ है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर। देन द पोटाश फिनेस एप्लीकेशन का है? एनिमल फीड एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब आप देखिए इस एक कंपनी के अंदर अपना जो है एक्सपोजर लेने के साथ साथ आप
कितनी इंडस्ट्रीज में अपना एक एक्सपोजर ले रहे हैं। अल्कोहल बेवरेजेस बिजनेस जो कि मतलब हर साल जो है ग्रो करता है और ग्रो करता रहेगा जब तक कि मनुष्य आबादी इस धरती पर विराजमान है, हम और आप हैं, ये ग्रो करता रहेगा, राइट। फिर फार्मा सेक्टर, कॉस्मेटिक एंड एरोमेटिक इंडस्ट्री यानी कंजम्पशन, फिर केमिकल इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाया फर्टिलाइजर बिजनेस एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड एनिमल फीड बिजनेस के थ्रू। तो यू कैन सी द प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है इसका कितना स्ट्रांग है, और वो हर जिस भी सेगमेंट को वो जो है अपन फीड कर रहा है अपने प्रोडक्ट से, वो सेगमेंट्स की स्टोरीज हैं जिसको लेकर की, थीम्स हैं जिनको लेकर के की इन्वेस्टिंग चल रही है, राइट। आई होप मैं समझा पाया हूंगा व्हाई वी हैव पुट दिस प्रोडक्ट प्रोफाइल ओनली इन द स्लाइड ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नंबर्स देख लेते हैं। मार्च 19 से लेकर के 20, 21, 22 और 23 में नंबर्स करोड़्स के अंदर है। सेल्स 19 में 56 थी, 20 में कोविड आया, थोड़ा बहुत डिप गया, 21 में बढ़ा 68, देन मार्च में 118, मार्च 23 में 138 और इस बार भी टीटीए में बहुत अच्छा कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्च 2019 12 CR, मार्च 20 11 CR, 21 10 CR, बैक टू बैक 3 ईयर्स का डिक्लाइन, लेकिन 2022 में इसने पिछले 3-4 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके सीधे ऑलमोस्ट डबल का इंक्रीज दिया, अराउंड 18, और फिर 2023 में अगेन जो है 18 से 28 CR के ऊपर इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जनरेट किया। नेट प्रॉफिट 2019 6 CR, 20 4 CR, 21 3 CR डिक्लाइन, राइट। देन अगेन there is turnaround in 2022 9 CR, and then almost double net profit in 2023 17 CR. This year also they are doing well. EPS 7.90 in 2019, 5.01 20 and 3.72 as usual 19 20 21 तक डिक्लाइन, और फिर टर्न अराउंड इन मार्च 2022 almost 3 times or 2.5 times in 2022. EPS got generated 10.95, and in 2023 it got almost double or more than double, 22.44. Cash from operating profits are decent because कंपनी का साइज छोटा है, इस वजह से नंबर आपको छोटे दिख रहे हैं। जैसे जैसे कंपनी का साइज मार्केट कैप बढ़ेगा ये नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं, आपको दिखाई देंगे। कैश में रह रही है कंपनी, और ये एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, राइट। चलिए देखते हैं टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। ठीक है, फंडामेंटल्स आर गुड, नंबर्स आर गुड, प्रोडक्ट प्रोफाइल इज ग्रेट एंड एवरीथिंग इज फिनोमिनल, बट सर अगर आज खरीदे तो क्या होगा? एकदम सही बात है। वीकली चार्ट हमने आपके सामने जो है हम लेके आए हैं, इसी वजह से हम इसको टेक्नो फंडा एनालिसिस बोलते हैं। अभी जो है ये ट्रेड कर रहा है 300 रुपए के ऊपर, हालांकि मैं इसको वॉच कर रहा हूँ करीब 1-1.5 महीने से इसके मूवमेंट को, एंड जो मैंने देखा उसने भी मुझे, टेक्निकल चार्ट ने मुझे कन्विंस किया कि जो हमें फंडामेंटल्स के ऊपर दिख रहा है वही मार्केट के प्राइस इन एक्शन के ऊपर भी दिख रहा है। इसने बहुत ही कन्विंसिंगली जो ये वीकली बैरियर था 259 से 259 से 273 रुपए का डिसाइसिवली तोड़ा, और वहां पे देखिए फिर दोबारा एक बार सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया है, राइट। तो करना क्या है, ये पूरा जो सेटअप है ये सजेस्ट करता है बाइंग एट CMP 300 मंडे को 2-4-5 रुपए ऊपर 2-4-5 रुपए नीचे। डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज ये ट्रेड कॉल नहीं है, ये एक वैल्यू डिगिंग बेस्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉल है, जहां पे कि हम टारगेट करते हैं एटलीस्ट 1:3, जो कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा रिस्क जो है थोड़ा जिनको कम लेना होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उनके लिए फिर भी मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे मिनिमम 1:3 के जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाए, माने कि जहां पे आपने स्टॉप लॉस लिया है उस स्टॉप लॉस से 3 टाइम्स आपका टारगेट होना चाहिए। बट माई अप्रोच in these kind of stocks will remain always
टू सी देम एज दी मल्टी बैगर, जिसके लिए मैं टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर लेता हुआ जाऊंगा, और वो मैं अपडेट भी करता हूँ अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। कल ही हमने अपने एक ऐसे स्टॉक के ऊपर अपडेट भी दिया था जो कि अब वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसका स्टॉप लॉस जा चुका है। मैं जल्दबाजी जो है नहीं करता हूँ, इस तरीके के जो एनालाइज किए हुए स्टॉक जो हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेकलिस्ट को पार करते हुए आते हैं। मार्केट में 5-6 हज़ार स्टॉक्स हैं, बीएससी के स्टॉक्स अगर मिला लें तो और भी ज़्यादा हैं, और उस चेक लिस्ट को जब क्रॉस करने की बात आती है तो इस बुल रन के अंदर, इस बुल मार्केट के अंदर हार्डली 10 से 11 उस चेकलिस्ट को पार करके हम तक पहुंच पाते हैं, और फिर उनमें से कोई एक ऐसा हम क्राइटेरियाज को, अपने मैनुअल क्राइटेरियाज को उस पर इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो कोई एक ऐसा स्टॉक आता है जिसको कि हम आपके साथ एजुकेशनल पर्पज से शेयर कर पाए। तो ये मेरा था टारगेट और स्टॉप लॉस को लेकर के। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 250 या उसके नीचे क्लोज देता है तो आप एकदम निकल जाए। 50 रुपए का जो है आपका रिस्क है। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स 1:2, 1:3 के हिसाब से लगभग 150 रुपए, 450 रुपए से पहले तो निकलना ही नहीं चाहिए इस तरीके के कॉल्स के अंदर। और फॉर द पीपल दोज हु हैव बिलीव in fundamental analysis, in technical chart which is backed by the price and action, बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं, प्राइस एंड एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई से बैक्ड जो चार्ट एनालिसिस है उसके ऊपर जिनको बिलीव है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, यू नेवर नो व्हेन यू कैन गेट अ मल्टी बैगर इन योर हैंड। एंड यही हमारी कोशिश है वैल्यू डिगिंग के हिसाब से। वैल्यू डिगिंग हम करते ही इस वजह से, अदरवाइज 200-250 करोड़ की कंपनी को लेकर के एक रिस्क हम लेते हैं कि कहीं ये ऑपरेटर के हाथ में पड़ गई तो ये तो पूरे मार्केट को हिला डुला करके इधर उधर कर देगा। तो जब वो रिस्क लिया है तो रिवार्ड भी हमारे पास बड़ा होना चाहिए, बट रिस्क जो है कैलकुलेटिव होना चाहिए, जहाँ पे कि हम अपनी एग्जिट हमेशा प्री डिफाइंड रखें कि जैसे ही कुछ भी हमारे अगेंस्ट जा रहा है हम उसको जो है उससे बाहर हो जाए, राइट। एक्यूमुलेशन जोन है, जैसे ही 260 से 270 के आसपास कहीं पे भी दिखाई दे पहला बाइंग एट सीएमपी, उसके बाद 260 से 270 के बीच में कभी भी जब भी दिखाई दे एकदम आंख बंद करके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाइंग करनी है, परचेज करना है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इट गेट्स क्लोज्ड बिलो 250 ऑन वीकली बेसिस, राइट, अगेन ऑन वीकली बेसिस, ऐसा नहीं 250 को टच किया और आप निकल गए और फिर जो है वीक खत्म होते होते ऊपर जो है फिर 270 280 पे क्लोज करके आगे बढ़ गया। क्लोज चाहिए, क्लोज वीकली क्लोज बिलो और ऑन 250 अभी के लिए। आगे जैसे ही इसमें कुछ और हम प्राइस एंड एक्शन मूवमेंट और ये सब देखेंगे तो अकॉर्डिंगली हम अपने स्टॉप लॉसेस को आगे और मूव करेंगे, जिससे कि हमारे प्रॉफिट सिक्योर हो पाए, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्ट फ्री हो पाए, राइट। तो ये था हमारे आज का वैल्यू डिगिंग स्टॉक औरंगाबाद डिस्टिलरीज लिमिटेड। तो ऐसे ही स्टॉक्स, ऐसे ही लर्निंग, ऐसे ही एजुकेशन को जो है अपने लिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अपने साथ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डू इन्वेस्ट, डू ट्रेड एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अभी तक जितने भी हमने फरवरी 2023 से लेकर के जितने भी हमने कॉल्स दिए हैं, चाहे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हों, चाहे पोजिशनल ट्रेड्स के हों, अभी तक अगर जिसने भी फॉलो किया है उन ट्रेड्स को, और वो सारे रिकॉर्ड बैक्ड डेटा है वो, जहाँ पे कि वीडियो का लिंक भी होगा, किस डेट को दिया हुआ था वो ट्रेड वो भी होगा, ट्विटर पे दिया है तो ट्विटर का डेट एंड ट्विटर हैंडल होगा वहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हम 69% के सक्सेस रेट के साथ 200% के प्रॉफिट पे खड़े हैं। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपीज़ के साथ हमारे कॉल्स को लेकर के काम करना शुरू किया होता तो आज उसके पास 3 टाइम्स मनी होता। 100 का 300, 200% के प्रॉफिट के साथ हम खड़े हैं। और इस पे बहुत जल्द जो है हम एक वीडियो लेके आएंगे जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट कि राइट
ट्रेनिंग, राइट एजुकेशन के साथ अगर इस सेगमेंट को एज अ बिजनेस लिया जाए तो ये हर किसी और बिजनेस की तरह ही आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड कर सकता है। हाँ, जो इसको स्पेकुलेशन की तरीके से लेते हैं तो फिर मार्केट उन्हें माफ भी नहीं करता है। तो जरूरत यही है कि डिसिप्लिन रहें, रिस्क को समझें, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को बैलेंस करें और प्रॉपर लर्निंग के साथ जो है अपनी स्ट्रैटेजी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंप्लीमेंट करें और उस पर बने रहें। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चला गया, किसी ने कुछ और कह दिया तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चला गया। आपको जो है सिंपली अपने लॉजिक्स, अपने सिस्टम के ऊपर जो है पूरा बिलीव करके आगे बढ़ना है और चीज़ों को सिंपल रखें। 10-20 जो है इंडिकेटर्स लगा करके, 10-20 जो है मूविंग एवरेजेस लगा करके कुछ नहीं मिलने वाला है। सिंपल चार्ट जितना क्लीन होगा आपका, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की मैं बात बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, चार्ट आपका जितना क्लीन होगा, प्राइस एंड एक्शन आपको जितना अच्छे समझ में आएगा, इसका मतलब कि आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ रही है। डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गई तो बहुत ही आसान है, जहां सप्लाई है वहां से निकलना है, जहां डिमांड है वहां पे अंदर जाना है। और ट्रेडिंग में डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि वहां पे आप शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड दोनों जाते हैं। तो जहां सप्लाई है वहां पे शॉर्ट करना है और जहां पे डिमांड है वहां पे लॉन्ग करना है और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो RRR को कभी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच मार्केटशाला के साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए मार्केटशाला के साथ, हम आते रहेंगे आपके पास जब भी कोई एक वैल्यू इन्वेस्टिंग या कोई एक अच्छा पोजिशनल कॉल या कोई चार्ट का आर्ट, और डेली तो हम आपके पास अपने शॉर्ट्स के साथ आते हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए लेवल्स लेकर के। और आई होप वो लेवल्स आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। आपकी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो लेवल्स आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, और मार्केट का बायस मीटर भी उसके अंदर होता है कि मार्केट किस तरफ हमको लगता है कि आज मूव करेगा, और एक अच्छा रिकॉर्ड उसमें हम जनरेट कर पा रहे हैं। और हम ये मान के चल सकते हैं अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप उस सेगमेंट से भी रोज बेनिफिट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए मार्केटशाला के साथ, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। बाय बाय।